नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो 27 नक्षत्र है, उस 27 नक्षत्र में सबसे ज़्यादा भयंकर जो नक्षत्र है वो कौन सा है। तो उसका जो नाम है वह है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में ही चर्चा हम आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, वैसे देखे जाए तो करीबन 27 नक्षत्र है और कभी-कभी ये भी हमें पता चलता है या फिर समझ में कभी-कभी ये बात नहीं आती कि ज्योतिष शास्त्र के जो परिणाम हैं वो कौन से नक्षत्र में हम काफ़ी अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे नक्षत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर है या फिर अशुभ फलदायी है या फिर राक्षसगणी नक्षत्र है, उसमें अगर कोई भी ग्रह है तो वो अपने-अपने कारक भाव में परिणाम देता ही है। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र की जो नाम है कृत्तिका, कृत्तिक मतलब कट करना, एम्प्यूट करना। तो ये जो बात है वो कृत्तिका नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। कृत्तिका नक्षत्र में आने वाला कोई भी ग्रह है उसके कारक भाव में किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते ही है। अब यहाँ पर एक बात जान लेनी चाहिए कि ये जो कृत्तिका नक्षत्र वो मेष राशि का जो आखिरी चरण है या फिर वृषभ राशि के जो पहले 3 चरण हैं उसमें ये जो कृत्तिका नक्षत्र है वो देखा जाता है। और खास करके वृषभ राशि का जो पहला चरण है जो कि वृषभ राशि और मकर नवमांश है, उसमें इसका जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा भयंकर देखा जाता है। हालांकि पूरा जो कृत्तिका नक्षत्र है इसमें भी किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते ही है। जैसे कि हर कोई ग्रह यदि इस नक्षत्र में आता है तो वो अपने अपने तरीके से उसके बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देता है। जैसे कि रवि यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको उनके जो पापा होते हैं या फिर उनके जो पिता होते हैं उनके बारे में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते ही है। या फिर पिता को किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना या फिर पिता का सुख न होना या फिर पिता के बारे में घृणा होना या फिर पिता इनके लाइफ में ज़्यादा मतलब पिता की वजह से वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी बात होती है, मतलब पिता के संदर्भ में ऐसी कोई बात होती है जो कि सोचने वाली होती है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो आपको माता का सुख मिलना थोड़ा कम होता है। मतलब माता के स्वास्थ्य के बारे में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या फिर माता आपकी जो माँ होगी और उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं। आपके आंखों के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यदि कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा हो तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आमतौर पर हो सकती है। हालांकि चंद्रमा आपके कुंडली में कौन सा भावेश रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड भी आपको इसके जो अनुभव है वो तुरंत मिल सकते हैं। तो ये जो बात होती है इस नक्षत्र में खास ये देखी जाती है। उसी प्रकार मंगल यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको स्वास्थ्य के बारे में कभी ना कभी कटना छिलना या फिर एम्पुटेशन होना या फिर फ्रैक्चर होना इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। उसी प्रकार मंगल जिस भी भाव का भावेश होगा उसके संदर्भ में भी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके जो भाई बहन है उनके साथ आपका ज्यादा नहीं जमना, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बड़ी ऐसी कोई खबर आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। बुध अगर कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो भी ये जो है वो काफी अशुभ फलदायी होता है। बुध यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो आपकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी हो जाती है। सिर दर्द होना या फिर त्वचा रोग जिसे हम कहते हैं, स्किन एलर्जी होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें संयम काफी कम देखा जाता है। छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं यदि कृत्तिका नक्षत्र में बुध है। और यदि आपकी जो राशि है वो मेष, वृश्चिक या फिर कन्या या फिर मिथुन, ये 4 राशियों में से यदि आपकी कोई राशि या फिर लगन हो और आपके कुंडली में जो बुध है वह यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो बात है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में जो गुरु है वो यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो एक बात तो तय है, फिर तो आप बहुत ज्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हो यदि ये जो गुरु है वो मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में होगा। जैसे मैंने कहा कि कृत्तिका नक्षत्र 2 राशि में आते हैं,
एक है मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि। तो मेष राशि का जो एक चरण है जिसमें कृत्तिका नक्षत्र आता है, उसमें यदि गुरु है तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हो। उसी प्रकार आपको अगर आप महिला हो तो जब भी कंसीव करते हो तो उसके संदर्भ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर संतान सुख में छोटी मोटी बातों को लेकर कमियां हो सकती है। तो संतान सुख के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस अगर कृत्तिका नक्षत्र में गुरु है तो वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार गुरु जिस भी भाव का भावेश होगा उसके बारे में भी कुछ आप अनुभव कर सकते हो। यदि शुक्र यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन मतलब नहीं होता, मतलब आपको विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि आपका राशि या फिर लग्न वृषभ या फिर तुला हो तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में कई ज्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि शनि कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो शनि आपके कुंडली में जिस भी भाव का भावेश होगा या फिर जिस भी स्थान में होगा उसके संदर्भ में जीवन में कभी ना कभी बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र है वो किसी ग्रह को नहीं छोड़ता, मतलब हर एक ग्रह के बारे में कोई ना कोई तो नेगेटिव एस्पेक्ट देता है जो कि आप याद में रह सकते हो। तो ये जो बात है वो कृत्तिका नक्षत्र में देखी जाती है। आपके कुंडली में या फिर आपके जो परिजन होंगे उनके कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र में यदि कोई ग्रह होगा तो उसके संदर्भ में जो भी बातें हैं आप अनुभव कर सकते हो। इसी प्रकार हर एक नक्षत्र में अपनी अपनी खूबी होती है। कोई अच्छे नक्षत्र भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, कोई ऐसे नक्षत्र होते हैं कि जो नॉर्मल होते हैं। तो इसके संदर्भ में हर एक नक्षत्र के जो खूबियां हैं वो कही जाएगी। इसके पहले भी हमने नक्षत्र के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें वो कही है। इसके आगे आने वाले एपिसोड में इसके बाद इसके संदर्भ में बातें कही जाएगी। आज का जो ये वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।